महाभारत युद्ध 80 वर्ग मील में फैले एक युद्ध क्षेत्र में हुआ था। प्राचीन भारत के लगभग हर राज्य ने युद्ध में भाग लिया था और इसे महाभारत युद्ध के रूप में जाना जाता है। 18 दिनों तक चले लंबे युद्ध के अंत में केवल 12 योद्धा बचे थे, जिनमें से पांडवों में से 9 जीवित बचे थे। महाभारत युद्ध में कौरवों में से 3 की मृत्यु हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 160 मिलियन योद्धा मारे गए। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद व्रजनी और अंधीग्रोह के बीच गृह युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 5000 ईसा पूर्व एक ही दिन में उस जाति के 50,000 लोग मारे गए। सभ्यताएं प्राचीन भारतीयों जितनी उन्नत नहीं थीं। युद्ध के समय योद्धा बुनियादी सांसारिक हथियारों जैसे धनुष और तीर, स्वात और गदा का उपयोग करते थे। प्राचीन भारत में महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में अजीब बात की गई है। दिव्य हथियार जैसी प्रौद्योगिकियां जिन्हें मंत्रों के माध्यम से बुलाया जा सकता है, अंतरिक्ष सूट में उड़ने वाली महिलाएं, पुरुष, अंतरिक्ष यात्रा, ग्रहों की कक्षाएं और दिव्य दृष्टि, ये प्रौद्योगिकियां अपने समय के लिए काफी उन्नत थीं और दिखाती थीं कि भारतीय सभ्यता अन्य सभ्यताओं की तुलना में कहीं अधिक उन्नत थी। सामूहिक विनाश का हथियार एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग आधुनिक परमाणु हथियारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हालांकि पहले परमाणु बम का परीक्षण 1945 में ट्रिनिटी में किया गया था। तब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। आधुनिक दुनिया को अभी भी यह एहसास नहीं है कि महाभारत युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए कुछ दिव्य हथियार वास्तव में परमाणु हथियार थे। अस्त्र दिव्य हथियारों को संदर्भित करता है। उन्हें एक मंत्र का जाप करके आह्वान किया जाता है और फिर एक माध्यम जैसे तीर के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। दिव्य हथियारों का उपयोग नहीं किया जाता है। हाथ बल्कि वे हथियार हैं जो देवताओं की इच्छा से पैदा हुए हैं। हम दिव्य हथियार हैं जिन्हें आह्वान करने के लिए किसी शारीरिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि गलत तरीके से उपयोग किया जाता है तो तीव्र मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि महीने में सभी शब्दों को नहीं जानते हैं या यदि हथियार है अयोग्य शत्रु पर लक्षित, यह विनाशकारी या घातक भी हो सकता है। अस्त्र एक शक्तिशाली दिव्य हथियार है जो किसी व्यक्ति या सेना को नष्ट कर सकता है। कुछ शक्तिशाली अस्त्र पृथ्वी और अन्य ग्रहों को भी नष्ट कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अस्त्र को एक विशेष देवता द्वारा निर्देशित किया जाता है और जब इसका आह्वान किया जाता है तो यह अस्त्र में प्रवेश कर जाता है। कुछ हम उस व्यक्ति के पास वापस लौट जाते हैं जिसने इसे लॉन्च किया था। कुछ का उपयोग केवल एक बार किया जाता है और अन्य का उपयोग कई बार किया जा सकता है। कई बार अस्त्र के भौतिक और भ्रामक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। कुछ अस्त्र अग्निबाण या विकिरण से विनाश का कारण बन सकते हैं, जबकि अन्य मानसिक कष्ट जैसे भ्रम, बेहोशी या नींद का कारण बन सकते हैं। प्रत्येक अस्त्र का एक सटीक देवता होता है और अस्त्र प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए और तपस्वी योग्यता के माध्यम से एक सख्त कठोर अनुष्ठान का पालन करना चाहिए। व्यक्ति देवता की स्वीकृति प्राप्त कर सकता है और किसी ऐसे व्यक्ति से मंत्र सीख सकता है जो पहले से ही जानता हो। जबकि अस्त्र शक्तिशाली होते हैं, उन्हें केवल सौंपा जा सकता है। जो लोग योग्य समझे जाते हैं और उन्हें जिम्मेदारी से उपयोग करने का ज्ञान रखते हैं, क्योंकि अस्त्र के बारे में अफवाहें फैलती हैं, समय के साथ उनकी शक्ति कमजोर हो सकती है। अर्जुन ने अपने शिक्षक द्रोण से कई शक्तिशाली तकनीकें सीखीं, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि सीधे प्राप्त होने पर दिव्य हथियार और भी अधिक शक्तिशाली थे। भगवान। इसलिए अर्जुन इन हथियारों की तलाश में भगवान शिव के पास गए। एक हथियार इष्टदेव की मंजूरी के बिना अप्रभावी है। यह संभवतः अस्त्रों की विनाशकारी प्रकृति और उन्हें अनुचित तरीके से उपयोग करने के परिणामों के कारण है। उदाहरण के लिए, ब्रह्मशिरा अस्त्र को काफी शक्तिशाली माना जाता है पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए। यदि इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या सेना पर सही ढंग से नहीं है तो ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने का मंत्र क्या है? ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने के लिए एक मंत्र का आह्वान किया जाना चाहिए। यह गायत्री मंत्र है जिसे एक विशिष्ट तरीके से जप किया जाता है। ध्वनि को बदलकर प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। आकाश में तरंगे। ब्रह्मास्त्र को दिव्य ध्वनि से शक्ति प्राप्त हुई जिसे नाद ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। ध्वनि 2 प्रकार की होती है, अनछुई या अनसुनी ध्वनि और आघात या आहत ध्वनि। अनछुई या अनसुनी ध्वनि एक अमूर्तता है, जबकि आघात या सुनी गई ध्वनि भौतिक दुनिया है। अनछुई ध्वनि या तो दिव्य क्षेत्र के पास ऊपरी या शुद्ध हवा का कंपन है। प्रबुद्ध योगी अनाहत नाद नामक असंतुलित ध्वनि की तलाश करें और केवल वे ही इसे सुन सकते हैं। आहतनाद या आघातित ध्वनि पृथ्वी के निकटतम निचले वायुमंडल में हवा का कंपन है। यह कोई भी ध्वनि है जिसे हम प्रकृति में सुनते हैं या मानव निर्मित ध्वनियां हैं, संगीतमय और गैर दोनों। संगीत में इसलिए ब्रह्मास्त्र को साकार करने के लिए यह अनाहत ध्वनि है जिसका उपयोग गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए किया जाता है, न कि सामान्य आहत ध्वनि जिसे हम पूजा के लिए उपयोग करते हैं।
हमारे इतिहास में रामायण और महाभारत से रूपक रूप से छिपे हुए महान सबक हैं, जैसे कि अस्त्र का ज्ञान। आकाशीय हथियार वह गठजोड़ थे जिन्होंने कुछ ही सेकंड में हजारों सैनिकों को मार डाला और युद्धों का चेहरा बदल दिया। यह काल्पनिक लग सकता है, लेकिन सामूहिक विनाश के हथियार महाभारत युद्ध में एक मिथक नहीं थे। उनमें से कई आज परमाणु हथियारों के समान शक्तिशाली थे। हालांकि ज्ञान महाभारत युद्ध के दौरान उन दिनों तकनीक और प्रौद्योगिकी कुछ ही लोगों तक सीमित थी। अधिकांश लोग जो हथियार चलाना जानते थे मर गए और केवल अर्जुन ही उनका उपयोग करना जानते थे। दूसरा व्यक्ति जो उनका उपयोग करना जानता था, अश्वत्थामा, शापित हो गया और अपना सारा ज्ञान भूल गया। इस प्रकार वह किसी को भी उनका उपयोग करना नहीं सिखा सका। हथियारों के विनाश का अनुभव करने के बाद हमें नहीं लगता कि अर्जुन जैसा महान योद्धा अपनी अगली पीढ़ी को विनाशकारी हथियारों का ज्ञान देना चाहता था। इसी तरह जो लोग महाभारत युद्ध से बचे थे वे इस तरह के ज्ञान के योग्य नहीं थे, इसलिए इसे पारित नहीं किया जा सका। अस्त्रों का ज्ञान पीढ़ी के साथ खत्म हो गया। यदि आप महाभारत और उसमें प्रयुक्त हथियारों के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो कृपया इसे देखें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह पसंद आया हो तो लाइक करें, टिप्पणी करें और यदि आपने पहले से नहीं देखा है तो सदस्यता लें।